नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख धात्विक और अधात्विक खनिजों को देखेंगे। इस सेशन के लिए मैंने डेटा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट 2022 तथा झारखंड सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 में दिए गए डाटा का उपयोग किया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि झारखंड राज्य से संबंधित तथा अन्य विषयों के साथ साथ करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं झारखंड में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड प्राचीन आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, इसलिए झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का एक समृद्धशाली राज्य है। इस राज्य को भारत के रूर प्रदेश या रत्नगर्भा भूमि की संज्ञा दी जाती है। भारत का जो सर्वाधिक खनिज संपदा वाला क्षेत्र है वह छोटा नागपुर का पठार है और वह झारखंड राज्य में आता है। इस क्षेत्र में भारत में उत्पादित कुल खनिजों का लगभग 32% का अकेला यह क्षेत्र उत्पादन कर देता है, जबकि संचित भंडारों की यदि हम लोग बात करें तो वह लगभग 40% जो है भारत के कुल संचित भंडारों का छोटा नागपुर के पठार में संचयन है। वहीं खनिजों की संख्या की हम लोग बात करें तो झारखंड में 30 से भी अधिक खनिजों का उत्खनन किया जाता है या यहाँ पर खनिजों का संचित भंडार पाया जाता है। इसलिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार है वह है खनिज पदार्थ और उन पर निर्भर उद्योग। यदि हम लोग वर्ष 2022 के इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार भारत में खनिजों के उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है उसे यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं। तो कोकिंग कोल और रूबी अभ्रक, ध्यान रखिएगा, रूबी अभ्रक जो जिसे हम लोग मस्कोवाइट के नाम से जानते हैं, मस्कोवाइट के नाम से जानते हैं, मस्कोवाइट, कोकिंग कोल और चीनी मिट्टी के उत्पादन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान रखता है। वहीं सोना और फॉस्फेट के मामले में झारखंड भारत में द्वितीय स्थान पर है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, उसके पश्चात सोना झारखंड में ही प्राप्त होता है। वहीं कोयला, गैर कोकिंग कोल, तांबे का अयस्क, बॉक्साइट और ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड भारत में तीसरे स्थान पर है, लौह अयस्क के उत्पादन में 5वें स्थान पर तथा चूना पत्थर और मैग्नीज के उत्पादन में झारखंड 7वें स्थान पर है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड अपनी आवश्यकता का मैग्नीज अन्य राज्यों से प्राप्त करता है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में चकमक पत्थर का उत्पादन केवल झारखंड में ही होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में चकमक पत्थर, जिसे हम लोग फ्लिंट स्टोन के नाम से जानते हैं, इसका उत्पादन केवल झारखंड में होता है। वहीं झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में यूरेनियम, कोकिंग कोल और पायराइट का उत्पादन केवल झारखंड में होता है। ये तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उत्पादन झारखंड में ही होता है और भारत में अन्यत्र इसका उत्पादन कहीं नहीं होता है। यूरेनियम जो कि एक आणविक ऊर्जा खनिज है, इसका उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में किया जाता है। वहीं कोकिंग कोल का उत्पादन, जिसका कि 100% कोकिंग कोल का उत्पादन झारखंड के धनबाद जिले के झरिया में किया जाता है। वहीं संपूर्ण झारखंड में लगभग पायराइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खनिजों के संचित भंडार के दृष्टिकोण से देखें, और यह इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट है, इसके अनुसार झारखंड का खनिज संसाधन के मामले में कौन सा स्थान है उसे देख लेते हैं। तो कोयला, प्राइम कोकिंग कोल, पन्ना और रॉक फॉस्फेट में झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं हेमेटाइट, लौह अयस्क, चांदी, ताम्र अयस्क और निकेल के संचित भंडार के मामले में झारखंड भारत में दूसरे स्थान पर है। ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, गैर कोकिंग कोल के मामले में झारखंड भारत में तीसरे स्थान पर। फायर क्ले, एस्बेस्टस, काइनाइट, क्रोमाइट और ग्रेफाइट के मामले में चतुर्थ स्थान पर।
और बॉक्साइट के संचित भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड भारत में 7वां स्थान रखता है। तो यह भी संचित भंडार के दृष्टिकोण से यह डेटा भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें झारखंड में जो खनिजों का वितरण है वह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न झारखंड में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम है आर्कियन कालीन चट्टान, जो कि पृथ्वी पर उत्पन्न या बनी सर्वप्रथम चट्टान थी और इन्हीं चट्टानों से सभी चट्टानों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो आर्कियन चट्टानों में हमें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, काइनाइट, चीनी मिट्टी, तांबा, सोना, चांदी, सीसा और बेराइट प्राप्त होते हैं। वहीं आग्नेय चट्टानों में हमें क्रोमाइट, बेनेडियम, एस्बेस्टस और मैग्नेटाइट प्राप्त होते हैं। पैग्मेटाइट चट्टानों में मूल रूप से अभ्रक, फेल्सपार, बेराइट और एपेटाइट हमें प्राप्त होते हैं। कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों में हमें चूना पत्थर, ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों में भी प्राप्त होता है और तृतीय कल्प की चट्टानों में भी चूना पत्थर हमें प्राप्त होता है। तो कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों में हमें चूना पत्थर, स्लेट और पायराइट प्राप्त होगा और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है। तृतीय कल्प की चट्टानों की बात करें तो इसमें चूना पत्थर के साथ साथ हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके पश्चात यदि खनिजों का हम लोग विभाजन देखते हैं तो यहाँ पर खनिजों को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है आपका धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को पुनः हम लोग लौह और अलौह धात्विक खनिजों में बांटते हैं। लौह धात्विक खनिजों में लौह तत्वों की प्रधानता होती है और अलौह में लोहा तत्व की प्रधानता नहीं होती है। वहीं अधात्विक खनिज वैसे खनिज है जो कि धातु वर्ग में शामिल नहीं किए जाते हैं और ऊर्जा खनिज मूल रूप से कोयला, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट आदि को हम लोग ऊर्जा खनिज के रूप में रखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं लौह खनिज, और लौह खनिज झारखंड में संपूर्ण भारत के लौह अयस्क का लगभग भारत में यहाँ पर 26% भंडार है तथा भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का झारखंड 11.5% करता है, जिसके कारण झारखंड भारत में लौह खनिज के उत्पादन में 5वां स्थान रखता है। अब यदि लौह अयस्क की हम लोग बात करें कि आखिर ये प्राप्त कहाँ होता है, तो सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग जहां हमें हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है और यह सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क है जो कि सिंहभूम जिला के दक्षिणी भाग में लौह अयस्क की पेटी में हमें प्राप्त होता है। और यह जो पेटी है 48 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में उड़ीसा के मयूरभंज तक विस्तृत है। उड़ीसा के मयूरभंज तक यह विस्तृत है और विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार वाला यह क्षेत्र है। पश्चिमी सिंहभूम में मूल रूप से लौह अयस्क का जो उत्खनन किया जाता है वह क्या होता है, नोवा मुंडी, गुआ, पंसीरा बुरु, बादाम पहाड़, बड़ा जामदा, गुरुम हिसानी। गुरुम हिसानी आपका उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, लेकिन यह जो है आपका सिंहभूम लौह अयस्क पट्टी का ही भाग है। इसके पश्चात एक किरीबुरु, बड़ा जामदा, बादाम पहाड़, पंसीरा बुरु, गुआ और नोवा मुंडी में झारखंड में खनन लौह अयस्क का खनन किया जाता है। अब झारखंड में निक्षेपण की बात करें तो यह आर्कियन युग की धारवाड़ चट्टानों में यह हमें प्राप्त होता है। नोवा मुंडी की खान की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित यह एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है, तो नोवा मुंडी की खान है। वहीं चेरिया की खान जो है वह भंडार के दृष्टिकोण से भारत का यहाँ पर सबसे बड़ा निक्षेप है। झारखंड में पाए जाने वाले लोहे के प्रकार को यदि हम लोग देखें, लौह अयस्क के प्रकार को देखें, तो यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम, पलामू के डाल्टेनगंज या मेदिनीनगर, गुमला, हजारीबाग और लातेहार में मैग्नेटाइट लौह अयस्क की भी प्राप्ति होती है। यदि हेमेटाइट लौह अयस्क की बात करें हम लोग तो इसमें 60 to 68% तक लोहे का अंश होता है और झारखंड में जो लौह अयस्क उपलब्ध है उसमें से 99% जो भाग है वह हेमेटाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है। झारखंड में प्रथम लौह अयस्क खान की शुरुआत 1924 ईस्वी में सिंहभूम जिले में ही की गई थी।
इसके पश्चात है मैग्नीज, और मैग्नीज का उत्पादन भी झारखंड में वही होता है जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन साथ साथ शुरू हुआ था, क्योंकि इस्पात कारखानों के लिए जो मैग्नीज है वह एक कच्चे माल के रूप में काम करता है, और इसका उपयोग मूल रूप से इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी और रसायन उद्योग आदि में किया जाता है। झारखंड में मैग्नीज का जो निक्षेपण हमें प्राप्त होता है वह आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानों में ही प्राप्त होता है, और झारखंड में मैग्नीज के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही स्थित है। यह क्षेत्र है बुआ से लिमटू, चाईबासा से बरजा मुंडा एवं बड़ा जामदा से नोवा मुंडी। ये 3 क्षेत्र है जहां पर लौह अयस्क के साथ साथ मैग्नीज का भी उत्खनन झारखंड में किया जाता है। यद्यपि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए झारखंड मैग्नीज का आयात छत्तीसगढ़ राज्य से करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख खान है मैग्नीज के वो है कालिंदा, बंसाडेरा, पंसारी बुरु एवं पहाड़पुर। इसके अतिरिक्त सिंहभूम के ही पूर्वी भाग में घाटशिला के उत्तर में मैग्नीज का सीमित निक्षेप भी पाया जाता है, जहां से अभी उत्खनन प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं प्रमुख उत्खनन क्षेत्र की बात करें जहां से मैग्नीज अयस्क निकाला जाता है वह है कालिंदा, बंसाडेरा, पंसीरा बुरु और पहाड़पुर से ही मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। इसके अतिरिक्त झारखंड में धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग के क्षेत्रों में भी मैग्नीज कुछ सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों को मैग्नीज के औसत कोटि का क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ से उत्खनन आर्थिक रूप से उतना लाभदायक नहीं है। अगला खनिज है क्रोमाइट, और झारखंड में इसका निक्षेपण भी आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों में होता है। झारखंड में सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें तो क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम के जोजोहातु और सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम के जोजोहातु और सरायकेला क्षेत्रों में हमें प्राप्त होता है। झारखंड के ये 2 जिले हैं जहां पर क्रोमाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के गुड़गांव, कुसमिता, जनवारेज, पोचा और टोंटो में भी क्रोमाइट के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। झारखंड में पाए जाने वाले क्रोमाइट में जो धातु की मात्रा होती है वह लगभग 53% से अधिक होती है, जिसके कारण संपूर्ण भारत में इसकी मांग अत्यधिक है, और देश के कुल क्रोमाइट भंडार का झारखंड में 5.3% भाग यहाँ पर स्थित है। क्रोमाइट का उपयोग हम लोग इस्पात बनाने में, रासायनिक एवं रिफ्रैक्टरी उद्योग में करते हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें जहां क्रोमाइट के पाए जाने की संभावना है तो वह धनबाद और हजारीबाग जिला है। धनबाद और हजारीबाग जिला में क्रोमाइट पाए जाने की संभावना है। वहीं अगला है जस्ता, तो जस्ता का मूल रूप से जो संकेंद्रण है वह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिलों में पाया जाता है। मैप के अनुसार यदि हम लोग देखें तो संथाल परगना के 6 जिले, इसके पश्चात हजारीबाग, पलामू, आपका रांची और सिंहभूम के जिलों, जिसमें कि तीनों जिले आ जाते हैं, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन क्षेत्रों में झारखंड में जस्ता पाए जाने की संभावना है। वहीं इनका जो संकेंद्रण है वह मूल रूप से हजारीबाग, आपका सिंहभूम का क्षेत्र, रांची, संथाल परगना का एरिया और पलामू, मतलब ये दोनों जस्ता और टिन दोनों झारखंड के उन्हीं क्षेत्रों में एक साथ पाए जाते हैं। टिन की बात करें तो टिन की प्राप्ति मुख्य रूप से कैसिटेराइट नामक खनिज से की जाती है, और इन सभी जिलों में कैसिटेराइट खनिज पाए जाते हैं। अलौह धात्विक के अंतर्गत जो पहला तत्व है हमारा वह है तांबा, और झारखंड तांबा उत्पादन में भारत का एक अग्रणी राज्य है। तांबे का भंडार की यदि हम लोग बात करें तो पूर्वी सिंहभूम की तांबा पेटी, ध्यान रखिएगा कि तांबे का उत्खनन मूल रूप से पूर्वी सिंहभूम में होता है, और पूर्वी सिंहभूम की जो तांबा पेटी है वह द्वारपुरम तथा बहरागोड़ा के बीच 130 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। द्वारपुरम से बहरागोड़ा के मध्य पूर्वी सिंहभूम में तांबे का भंडार प्राप्त होता है, और यहाँ पर तांबे का जो प्रमुख खान है वह है मुसावनी, धोबनी, सुरदा, केंदाडी, पत्थरगोड़ा,
घाटशिला और राखा ये प्रमुख खाने हैं तांबा उत्खनन के। वहीं अन्य तांबा क्षेत्र की बात करें झारखंड में तो वह हजारीबाग में, गिरिडीह के जाराडीह, बारागंडा और पारसनाथ क्षेत्र, साथ ही साथ संथाल परगना के सरविल और बिवाखी में भी तांबा पाए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पलामू में तांबा पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। कौन कौन सा क्षेत्र है हमारा, तो हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू और संथाल परगना का क्षेत्र। संथाल परगना के ये 6 जिलों में तांबा पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। तांबे का जो उपयोग है मूल रूप से वह बिजली के उपकरण, घरेलू बर्तन, धातु मिश्रण आदि के निर्माण में किया जाता है। यदि तांबे के उत्पादन की बात करें तो झारखंड का भारत में स्थान प्रथम है। झारखंड भारत का सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करता है और कुल उत्पादन का, भारत के कुल तांबा उत्पादन का झारखंड अकेला 33% करता है। देश के कुल संचित भंडार का यहाँ पर 18.48% ताम्र अयस्क पाया जाता है। वहीं तांबा गलाने और शोधन करने का जो कार्य है मूल रूप से घाटशिला, राखा और मऊ भंडार कारखाने में किया जाता है और यहाँ पर यह जो कार्य है यह 1924 से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है और मुसावनी तांबा खान की जो शुरुआत थी वह इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1928 में की गई थी। वहीं झारखंड के सुरदा खान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबे का उत्पादन किया जाता है और तांबा गलाने का जो कार्य है वह इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। अगला खनिज है आपका बॉक्साइट और राज्य में बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वह मूल रूप से मध्ययुगीन चट्टानों से होता है और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। झारखंड में पाए जाने वाला जो बॉक्साइट है वह उच्च कोटि का बॉक्साइट है और इस बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा 52% से 55% तक होती है। यदि हम लोग निक्षेपण की बात करें तो झारखंड के तीन जिलों लातेहार, लोहरदगा और गुमला के साथ साथ पश्चिमी रांची के पठार में भी बॉक्साइट का निक्षेपण पाया जाता है। तो पाट प्रदेश में गुमला, लोहरदगा और लातेहार क्षेत्र तथा पश्चिमी रांची मुख्य रूप से यहाँ पर बॉक्साइट का निक्षेपण पाया जाता है। वहीं अन्य जिले हैं हजारीबाग और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बॉक्साइट के निक्षेपण पाए जाते हैं। झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक खनन जो है वह लोहरदगा, रांची पठार और लातेहार क्षेत्र के पाट क्षेत्र में होता है। इसका उपयोग जो है एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है और एल्यूमिनियम का उपयोग हम लोग घरेलू उपयोग के रूप में, कारखानों और परिवहन, बिजली के सामान इत्यादि बनाने में करते हैं। भारत के उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है, तो 32% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले झारखंड के द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि इस बॉक्साइट को परिष्कृत करने के लिए झारखंड की राजधानी रांची के मुरी में एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना की गई है और झारखंड में केवल एल्यूमिना का ही निर्माण किया जाता है और अंतिम उत्पाद एल्यूमिनियम का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है। जो एल्यूमिना हम लोग बनाते हैं उस एल्यूमिना को बेल्लूर और अलवे आपका केरल में है, वहां के एल्यूमिनियम कारखानों में अंतिम उत्पाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। बेल्लूर और अलवे के कारखाने में इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख खानों की बात करें बॉक्साइट के तो वह है सेरेंगदाग पाट, बगड़ू पाट, दुधहा पाट, कच्चा पाट, खमार पाट, बंजारी पाट के अतिरिक्त पाखर, छपदुअरिया, पकरी, औरंगा, बंदा आदि में भी बॉक्साइट का उत्खनन झारखंड में किया जाता है। पाट प्रदेश में मूल रूप से आपका गुमला, लोहरदगा एवं लातेहार में जो खनन है वह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। अगला खनिज है हमारा टंगस्टन और टंगस्टन का उपयोग मूल रूप से हम लोग बिजली उद्योग में करते हैं और टंगस्टन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जिला है वह है पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग।
हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख खान कौन सा है, तो काला माटी पूर्वी सिंहभूम में। और टंगस्टन का निष्कर्षण जो है वह वल्फरमाइट नामक खनिज से किया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, टंगस्टन का निष्कर्षण वल्फरमाइट नामक खनिज से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोना, और झारखंड की नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते थे, इसलिए इस नदी का नाम ही रखा गया स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। और यह जो सोने के कण है ये छोटा नागपुर के प्राचीन पठार के अपक्षयन से आते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कोयले के प्राचीनतम भंडार हैं, परंतु वर्तमान समय में अब ये सोने के कण हमें स्वर्ण रेखा नदी में प्राप्त नहीं मिलते हैं, लेकिन ये प्राचीन काल में पूर्व में यहाँ पर सोने के अंश पाए जाते थे, इसके प्रमाण हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। परंतु वर्तमान समय में झारखंड में सोने का जो उत्पादन है वह लगभग प्रति वर्ष 350 किलो सोने का उत्पादन किया जाता है। और संपूर्ण भारत में कर्नाटक के पश्चात झारखंड सोने का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में जो सोने का उत्पादन किया जाता है वह मूल सोने का खनन करके इसका उत्पादन नहीं होता है, बल्कि तांबा अयस्क के बाई प्रोडक्ट के रूप में सोना झारखंड में प्राप्त किया जाता है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मऊ कॉपर प्लांट जो कि घाटशिला में स्थित है, वहां इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम के कुंडेर कोचा में मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सोने का खनन किया जाता है। और कुंडेर कोचा खान भारत की पहली निजी क्षेत्र की स्वर्ण खदान है, जहां से सोने का उत्पादन किया जाता है। नवीन भंडारों की बात करें, नवीन स्वर्ण भंडारों की बात, तो जमशेदपुर के हाता के पास भीतरदारी और लावा मायसारा में स्वर्ण के निक्षेप प्राप्त हुए हैं। वहीं गढ़वा जिले में कनहर नदी के किनारे उत्तर प्रदेश सीमा के निकट शिव पहाड़ी में भी इसके निक्षेप हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त रांची के परासी तमाड़, कुबासाल, सोनापेट, जारगो और सेरेंगडी, इसके पश्चात सरायकेला खरसावा के जिलगाड़ा और पश्चिमी सिंहभूम के पहाड़डीहा में सोने के निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, रांची, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम में सोने के निक्षेप प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं झारखंड में चांदी जो है वह कच्चे रूप में यह अल्प मात्रा में पाई जाती है, और यह मुख्य रूप से हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम, आपका हजारीबाग यहाँ एच बाग और आपका पलामू, रांची और सिंहभूम में सोना पाया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, साथ साथ सिमडेगा के भी कुछ क्षेत्रों में चांदी के पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। अगला खनिज है वेनेडियम, और इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल है सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन। सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन में वेनेडियम की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिजों के पश्चात हम लोग झारखंड में पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों को देखेंगे, और इसमें सर्वप्रमुख स्थान है अबरक का। अबरक प्रमुख रूप से झारखंड के कोडरमा में ही स्थित झुमरी तिलैया में प्राप्त किया जाता है। पूर्व के वर्षों में कोडरमा में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता था, इसलिए कोडरमा को भारत की अबरक राजधानी का भी संज्ञा दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि वर्तमान समय में झारखंड में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन नहीं होता है, और सर्वाधिक अबरक का उत्पादन जो है वर्तमान समय में भारत में वह आंध्र प्रदेश में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वाधिक अबरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और झारखंड में इसका उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। परंतु उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में उत्पादित होने वाला जो अबरक है वह आपका मस्कोबाइट श्रेणी का अबरक है, जिसे हम लोग रूबी अबरक के नाम से भी जानते हैं। और रूबी अबरक के उत्पादन में झारखंड भारत में प्रथम स्थान पर है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, और इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में इसकी अत्यधिक मांग है। और झारखंड में उत्पादित होने वाले कुल अबरक का लगभग 90% जो है उसे निर्यात कर दिया जाता है। झारखंड में
अन्य जिलों की बात करें जहां अभ्रक का उत्खनन किया जाता है तो वो गिरिडीह और हजारीबाग है। कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग को हम लोग अभ्रक पट्टी के रूप में भी जानते हैं। अभ्रक का मुख्य उपयोग बिजली के सामान, औषधि, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि के निर्माण में किया जाता है। और यहाँ पाए जाने वाला जो अभ्रक है वह उच्च कोटि का सफेद अभ्रक है। बाकी फैक्ट हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा चूना पत्थर, और चूना पत्थर का निक्षेपण झारखंड में बिंद युगीन चट्टानों में प्राप्त होता है और इसके प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी, सिंहभूम और रांची के पठार में स्थित है। प्रमुख रूप से खनन की बात करें तो हमारा गढ़वा, हमारा बोकारो, धनबाद, लातेहार, गोड्डा में हो गया, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम तथा पलामू सिंहभूम का एरिया आदि में चूना पत्थर प्राप्त होता है। वहीं उत्खनन की बात करें तो वर्तमान समय में हजारीबाग में बरबट्टा होसित, रांची में खेलारी होयार और भाऊ, सिंहभूम में जगन्नाथपुर, राजनलिया तथा गढ़वा और पलामू जिलों में गढ़वा, पलामू, रांची, हजारीबाग तथा सिंहभूम के क्षेत्रों में चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग तथा इस्पात भट्टी में कच्चे माल के रूप में करते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में जहां जहां चूने का उत्खनन किया जाता है वहां वहां आपको सीमेंट कारखाने प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सीमेंट कारखाने हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, तो सीमेंट कारखाने चूना पत्थर के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं और सीमेंट कारखानों में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा काइनाइट, और एक अनुमान है कि संपूर्ण भारत के काइनाइट का 95% जो भंडार है वह झारखंड राज्य में ही प्राप्त होता है। इसका उपयोग मूल रूप से हम लोग ताप सह सामग्री के निर्माण, लोहा गलाने की भट्टियों में अस्तर देने तथा ताप सह टाइल्स के निर्माण में करते हैं। यानी जो हाई टेम्परेचर में भट्टियों का निर्माण किया जाता है उसकी आंतरिक परत को ढकने के लिए, ताकि वो आग से क्षतिग्रस्त ना हो, उसके लिए काइनाइट की बनी हुई टाइल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। टाइल्स या ईंट या फिर उसके अंदरूनी भाग में हम लोग काइनाइट का अस्तर चढ़ा देते हैं। जिस प्रकार से दीवार के बाहर प्लास्टर किया जाता है उसी प्रकार से भट्टी के अंदर में काइनाइट का प्लास्टर कर दिया जाता है, जिससे जो चिमनी है या जो भट्टी है वह आग से प्रभावित न हो। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के लिप्साबुरु क्षेत्र में है। सिंहभूम क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु क्षेत्र में काइनाइट का झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है। और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा में, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा में भी काइनाइट झारखंड में पाया जाता है। इसके पश्चात है कि इसका जो उत्पादन है मूल रूप से सिंहभूम के राज खरसावा के निकट भारतीय तांबा निगम के द्वारा किया जाता है और यह उत्पादन लिप्साबुरु के अतिरिक्त सिंहभूम के ही धागीडीह, कनियालू और मोहनपुरा में काइनाइट का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान समय में। इसके पश्चात है हमारा डोलोमाइट, और डोलोमाइट का उपयोग कागज, शीशा, लौह इस्पात, सीमेंट और गृह सामग्री आदि उद्योगों में किया जाता है। प्रमुख खनन क्षेत्र है पलामू जिला का डाल्टेनगंज या मेदिनीनगर क्षेत्र तथा गढ़वा जिलों में झारखंड में डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सिंहभूम और चाईबासा, मूल रूप से पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा क्षेत्र जो है वहां पर डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। गढ़वा और पलामू में हमारा डोलोमाइट प्राप्त होता है। वही है अगला ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। उल्लेखनीय तथ्य है कि कार्बन का एक अपरूप है जिसे हम लोग काला शीशा, ब्लैक लेड भी कहते हैं। इसका उपयोग मूल रूप से रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में किया जाता है और उच्च ताप सह सामग्रियों के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। खनन क्षेत्र की बात करें तो पलामू के बारेसंट, नारोमार, कोजरूम और लाट क्षेत्र में इसका उत्खनन किया जा रहा है और पलामू में ही इसका सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य जिलों की बात करें जहां इसके संचित भंडार प्राप्त होते हैं तो वह लातेहार और गढ़वा।
गढ़वा और लातेहार में भी ग्रेफाइट के संचित भंडार हैं और देश के कुल संचित भंडार का लगभग 8.9% ग्रेफाइट झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टस और यह एक रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग मूल रूप से छत बनाने में एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। झारखंड में एस्बेस्टस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं सरायकेला खरसावां जिला। सरायकेला खरसावां में एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। वहीं प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जहां इसके संचित भंडार पाए जाते हैं, तो वह है पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में एस्बेस्टस के संचित भंडार पाए जाते हैं। अगला है अग्नि मृत्तिका या अग्निशह मिट्टी, जिसे हम लोग फायर क्ले के नाम से भी जानते हैं। यह ताप की कुचालक होती है, इसलिए इस मिट्टी से बनी ईंटों का जो उपयोग है उसे ताप भट्टियों के निर्माण में किया जाता है। इसका जो मुख्य प्राप्ति स्थल है दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर, जिसमें धनबाद, हजारीबाग, रांची, पलामू और लातेहार का एरिया आ जाता है, यहाँ पर अग्नि मृत्तिका या फायर क्ले पाया जाता है। भारत में कुल फायर क्ले के उत्पादन का झारखंड अकेला 14% करता है और कुल संचित भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड में 9.33% फायर क्ले पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चीनी मिट्टी और यह जो चीनी मिट्टी है यह फेल्सपार, ध्यान रखिएगा, फेल्सपार नामक खनिज से, फेल्सपार नामक खनिज से यह प्राप्त होता है तथा इसे हम लोग चाइना क्ले या काओलिन के नाम से भी जानते हैं। यह भी विद्युत और ताप की कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के उपकरण और घरेलू बर्तन के निर्माण में करते हैं। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सिंहभूम का क्षेत्र, रांची, धनबाद, हजारीबाग और संथाल परगना का क्षेत्र काओलिन के उत्पादन के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। भारत के कुल संचित भंडार का 7% चाइना के लिए अकेला झारखंड में संचित है। नेक्स्ट है हमारा सोप स्टोन और इसका उपयोग पेंसिल, वार्निश और पाउडर बनाने के लिए किया जाता है और झारखंड में यह सिंहभूम के क्षेत्र में और हजारीबाग के क्षेत्र में यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बेंटोनाइट और बेंटोनाइट ज्वालामुखी के राख से निर्मित है और इसमें मूल रूप से एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट से बेंटोनाइट का निर्माण होता है और इसे आम भाषा में हम लोग मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। झारखंड में बेंटोनाइट का सर्वाधिक निक्षेप जो है साहेबगंज जिला में प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, और उत्पादन भी एकमात्र साहेबगंज जिला में होता है। बेंटोनाइट सबसे ज्यादा साहेबगंज में प्राप्त होता है और साहेबगंज के बरहड़वा, तालझारी, बाकुडी तथा तीन पहाड़ में इसका सर्वाधिक निक्षेप और उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पाकुड़ जिले में भी बेंटोनाइट के निक्षेप हमें प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग सौंदर्य सामग्री, कागज उद्योग, डिटर्जेंट निर्माण उद्योग आदि में करते हैं। ग्रेनाइट का उपयोग मूल रूप से भवन निर्माण में किया जाता है और रांची के तुपुदाना में इसका उत्खनन मूल रूप से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रांची के तुपुदाना में ब्लैक ग्रेनाइट का उत्खनन किया जाता है। वहीं ग्रेनाइट के प्रमुख निक्षेपण क्षेत्रों की हम लोग बात करें तो रांची के तुपुदाना हुंडरू में काला ग्रेनाइट, गुमला के कोलेबीरा, बसिया, बारहांजोर एवं बारू, लोहरदगा के कुडू प्रखंड में, पलामू, कोडरमा, दुमका और गोड्डा आदि क्षेत्रों में भी ग्रेनाइट के निक्षेपण हमें प्राप्त होते हैं और यहाँ पर उत्खनन भी सीमित मात्रा में किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड में एपेटाइट सिंहभूम में, बेरिल अबरख की पेटी में और बेराइट पूर्वी सिंहभूम, रांची और पलामू क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक एवं अधात्विक खनिजों से संबंधित सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज का जो ये सेशन है आप लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक रहा होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।